Hi friends, welcome on Yourpedia and the platform where you are getting the most extensive post-GATE guidance and counseling for various top institutes in India, including IITs and IIScs. As you are already aware that mentors of Yourpedia support higher education a lot, and we strongly believe that coming economy is a knowledge economy and specialist will have a lot of value. और वो हमें अभी दिख भी रहा है दैट मास्टर्स एंड पीएचडीज आर वैल्यूड बाय द इंडस्ट्रीज अ लॉट। मेरा ये वीडियो आईआईसी बेंगलोर से लेके है। आप ये भी जानते हैं दैट योरपीडिया पिछले काफ़ी सालों से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, दोज हु डू नॉट हैव गेट स्कोर और दोज हु डू हैव वेरी लेस गेट स्कोर बट दे आर कैपेबल एंड दे कैन गेट इनटू दीज टॉप इंस्टीट्यूट्स। नाउ आईआईसी इज सेपरेट फ्रॉम ऑल अदर इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया बिकॉज आईआईसी के अंदर ग्रेजुएशन नहीं होता, आईआईसी के अंदर मास्टर्स ही होता है। दिस इज द टिपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड प्रोबेबली द only institute among top 100 QS ranked institutes in India. So IISc is a different kind of organization, different kind of institute, one of the best. अब मेरा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो IISc ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन उनको करना नहीं चाहिए। They can get admission in IISc but they should not take admission in IISc. I tell you why. IISc के अंदर you have different courses. MTech course is there. MTech is in core branch, interdisciplinary departments. There is MTech research which is called MS program, and then there is a PhD program. And as you already know, Yourpedia mentor student to get into IIScs in different courses, interdisciplinary courses for MTech और IISc में जो MS program है, even if you have low gate score, we help you, will mentor you, we guide you, we counsel you that you get opportunity to study in those courses. Now, जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो उन कोर्सेज में गए हैं, देन आई गेट टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स देयर। एक, दोज हु आर वेरी सेटिस्फाइड एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड वट एवर दे वॉन्टेड दे हैव गॉट इट। वो अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, दे आर लर्निंग देयर एंड देयर लार्जली देयर ऑब्जेक्टिव इज फर्दर हायर एजुकेशन और फर्दर स्पेशलाइजेशन और टू ज्वाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट और ऑफ प्राइवेट सेक्टर। R&D में जाना चाहते हैं या एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं। तो आईआईएससीज में लार्जली वो लोग सक्सेसफुल हैं जो नॉर्मली अपना करियर दो डायरेक्शन में देख रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर करियर इन टू डायरेक्शन, ईदर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज, टॉप ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ISRO, DRDO, BARC एटसेट्रा, या जो एकेडमिक्स में टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं। और उन दोनों के लिए ही हायर एजुकेशन में भी PhD एक ऑप्शन उन्होंने साथ में रखा है। नीडलेस टू से आईआईसी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड ओवर रेप्यूटेड है कि इनके स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड ओवर यूनिवर्सिटीज में मिल जाती हैं। टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, टॉप इंस्टीट्यूट्स जो वर्ल्ड के हैं, वहां पे आईआईसी के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जो इस मेंटेलिटी से जाता है उसके लिए बहुत अच्छा है। अब रहा दूसरा, किसको नहीं जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। सर आई एम ओनली फोकसिंग ऑन प्लेसमेंट्स। देखो, मैं जितने भी स्टूडेंट से बात किया, मैंने आपको बताया कि बीटेक नहीं है इसमें, मास्टर्स एंड ऑनवर्ड है। आप किसी भी आईआईटीज में देखेंगे देन प्लेसमेंट सेल ऑफ दैट इंस्टीट्यूट इज डेवलप्ड लार्जली फॉर अंडरग्रेड्स। जो आपके बीटेक वगैरह के बच्चे हैं उनको जॉब मिल जाए आफ्टर बीटेक, उसके लिए प्लेसमेंट सेल क्रिएट किए जाते हैं और मैक्सिमम जो फोकस है वो बीटेक के स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है, जो हम जानते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में। नो डाउट अब एमटेक के बच्चे भी, एमएस के बच्चों को भी प्लेसमेंट के लिए मोटिवेशन मिलता है, उनको वो भी जाते हैं, लेकिन लार्जली फोकस बीटेक के लिए तो लार्जली फोकस होता है। एमटेक वाला बच्चा ऑलरेडी ग्रेजुएट है, उसके पास और ऑप्शंस भी होती हैं, वो अपने एग्जाम्स भी निकाल लेता है, वो हायर एजुकेशन के लिए भी मोटिवेट हो जाता है, लेकिन बीटेक वाला बच्चा लार्जली प्लेसमेंट देखता है। आईआईसी में बीटेक नहीं है, आईआईसी में बीटेक नहीं है, इसलिए वहां का जो प्लेसमेंट सेल है वैसे तो ये एफिशिएंट है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन प्रायोरिटी आईआईसी बेंगलोर में प्रायोरिटी प्लेसमेंट पे ना होकर रिसर्च के ऊपर है। दैट यू शुड नो, द प्रायोरिटी इज ऑन रिसर्च। क्वेश्चन इज विल यू गेट प्लेस्ड? आंसर इज यस, बिकॉज आप इतने कैपेबल हैं, प्रोफेसर ने आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, इतनी अच्छी स्किल आपको एनहांस करवा के दी है कि जॉब तो आपको लग जाएगी, मार्केट में उतरोगे तो जॉब लग जाएगी। लेकिन उसका जो सिस्टम है जॉब में एंटर करने का, वो प्लेसमेंट सेल और कंपनी आई, आज कंपनी आई फिर प्लेसमेंट हो रहा है, जितना बाकी जगह पे उस तरीके से एग्रेशन वहां पे कम है, जॉब लग जाती है। मतलब अगर आप बोलें कि प्लेसमेंट हो जाएगा तो हो जाता है, लेकिन तरीका अलग है, अच्छे तरीके से, मतलब फोकस वो नहीं होना चाहिए, मेन फोकस वो नहीं होना चाहिए, जॉब तो आपको लग जाएगा। मे बी यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से।
यहां पे आप ये मिसअंडरस्टैंड ना करना दैट आईआईसी के अंदर प्लेसमेंट नहीं होता। आई डिड नॉट से दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं जितने भी स्टूडेंट्स जो आईआईसी के स्टूडेंट्स हैं उनसे बात किया तो वो बोलते हैं सर प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन हमारा मेन फोकस प्लेसमेंट नहीं है। जब आप इतने कैपेबल हो जाएंगे तो आपको मार्केट में वैसी जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन फोकस हमारा लर्निंग के ऊपर है, क्रिएटिविटी के ऊपर है, रिसर्च के ऊपर है। जॉब में चले जाएं पहले दिन से हम जीडी की तैयारी करें या हम रीजनिंग एप्टीट्यूड तैयार करें, वो नहीं होता। तो जो फोकस मेन प्लेसमेंट है उनको और आईआईटीज वगैरह एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट आ जाता है कि अगर आपने प्रेपरेशन के लिए अपना सोचा है कि मेरे को भाई साहब प्रेपरेशन करनी है, प्रेपरेशन किसकी करनी है मेरे को, कि अगर मेरे को पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, गेट, मेरे को इन एग्जाम्स की प्रेपरेशन करनी है और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, डोंट डू दैट। आईआईसी बेंगलोर को कोई भी डिपार्टमेंट, इवन इनफैक्ट जिनका गेट स्कोर कम था, यूरोपीडिया ने उनको हेल्प किया कि वो ऐसे डिपार्टमेंट्स में चले जाएं जहां पे इंटरव्यू के बेस पे वो एडमिशन ले सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या आपका एडिटिव टेक्नोलॉजी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या आपका ओशियनरिंग हो गया, क्लाइमेटिक साइंस हो गया, अर्थ साइंस हो गया, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। वंडरफुल डिपार्टमेंट, वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज, वही चीज आप सीखते हो जो कोर ब्रांचेज में सीखते हो, लेकिन एमटेक रिसर्च और एमटेक इंटरव्यूज के थ्रू आप जा सकते हो कम गेट स्कोर पे। आप चले गए, अब आपने वहां पे तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वहां पे हेक्टिक है तो आप वहां सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आप तभी जाएं अगर आप कोर्स ढंग से करना चाहते हैं। तो क्या मैं आईआईसी ज्वाइन करूं सर अगर मेरे को प्रिपरेशन करनी है? नहीं, प्लेसमेंट मेन फोकस है। आईआईसी में जाके मैं प्लेसमेंट की तैयारी करना स्टार्ट कर दूं, प्लेसमेंट होता है, लेकिन मेन फोकस प्लेसमेंट पे ऐसा नहीं है। तीसरा, आप इवेंचुअली करना क्या चाहते हो, आप आफ्टर दिस व्हाट यू वांट टू डू। क्या हायर एजुकेशन अब्रॉड एक दिमाग में है? मतलब हायर एजुकेशन अब्रॉड क्या, हायर एजुकेशन इंडिया में आईआईसी टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया का। आईआईसी के बाद तुम आईआईटीज नॉर्मली नहीं आते पीएचडी करने, तो आईआईसी के बाहर अगर कहीं जाना है, आईआईसी से नहीं करना है। जैसे आईआईसी में कई बार बोलते हैं टाइम बहुत लग गया, पैसे कम हैं, वो यूरोपीडिया ने काफी वीडियो बना रखे हैं जिसमें हम बताते हैं कि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीएचडी के टाइम पे। क्यों, आप एमटेक कर चुके हो, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, तो मेरे को उतना पैसा मिल जाए जितना जॉब में लगता है, वो इंडिया में नहीं मिलेगा, वो बाहर ही मिलेगा। बाहर ही तुम्हें 70,000 80,000 जैसे हम वीडियो डालते रहते हैं वहीं पे मिलेगा। तो अगर तुम पीएचडी वगैरह का अगर तुम्हारा ध्यान नहीं है, उसमें इंक्लिनेशन नहीं है, तब भी तुम्हें उसमें नहीं जाना चाहिए। अगर आप नॉन एकेडमिक या नॉन आर&डी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, तब भी आईआईसी आपके लिए नहीं है। तो ये तीन सिचुएशन में आईआईसी आपके लिए नहीं है। अगर आपका ध्यान प्रिपरेशन के लिए है, दोबारा गेट लिखूंगा, पीएसयू के एग्जाम लगाऊंगा, डोंट गो टू आईआईसी। इवन इफ एडमिशन होता है, यू शुड नॉट गो। दूसरा, अगर आप नॉन एकेडमिक, नॉन आर&डी एकेडमिक से तुम दूर भागते हो, नहीं मेरे को नहीं करना, तब भी शायद आईआईसी नहीं है। ये एक्सेप्ट आपका जो मैनेजमेंट वाले कोर्सेज है, मैनेजमेंट वाले कोर्सेज में अगर तुम जाते हो तो वो ठीक है, उनमें तुम्हारा होता है, लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं तुम्हारा ध्यान जो है वो रिसर्च ओरिएंटेशन में है। तो अगर ऐसा आपका नहीं है तो मे बी आईआईटीज आर ऑल्सो देयर फॉर यू, तो उनमें हम चले जाएंगे। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। बाकी मेरे साथ डिस्कशन करो। जो मेरा सेशन चलता है, आप अपना गूगल फॉर्म पे अगर नाम भरोगे, आप गूगल फॉर्म पे अगर इसको डालोगे, तो जो सेशन चलता है उस सेशन में आप ज्वाइन करो, जो भी डाउट है उसको क्लियर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपका अपने करियर को लेके, और इसमें गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से थिंकिंग करके आपको आगे जाना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।